हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल वसुधा के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे दादी साहब की वजह से अब वसुधा को मिलने वाला है चौहान परिवार की बहू होने का दर्जा। तो वहीं अब देव करेगा वसुधा के फोटो पर किस और आएगा उसके बेहद ही करीब। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा में आएगा ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पर जब दादी साहब वसुधा को चौहान हाउस में उनका ज़बरदस्त तरीके से गृह प्रवेश करवाएंगी तो दादी साहब वसुधा को लेकर देव के कमरे में आएंगी और दादी साहब वसुधा से बोलेंगी कि अब से तू देव के साथ देव के कमरे में ही रहेगी, देव की पत्नी बनकर। और पहले तो वसुधा दादी साहब से देव के कमरे में रहने से मना करेगी और फिर दादी साहब वसुधा पर गुस्सा होंगी और बोलेंगी कि तू देव की पत्नी है तो तुझे इस घर में देव के साथ देव के कमरे में ही रहना पड़ेगा, जैसे कि दिव्या और अविनाश साथ में रहते हैं। और यहाँ पर अब तुम्हें अपने पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाना है और तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा और तुम्हें इसे छोड़ना भी नहीं है। और फिर दादी साहब देव और वसुधा को समझाकर देव और वसुधा के कमरे में चली जाएंगी और दादी साहब के जाने के बाद देव वसुधा को समझाएगा और बोलेगा कि तुम दादी साहब की बातों पर ध्यान दो, तुम मासा के बारे में ज़्यादा मत सोचो। जब दादी साहब तुम्हें इस घर में लेकर आई हैं तो मुझे दादी साहब पर पूरा विश्वास है कि वह कुछ अच्छा ही सोच के लेकर आई होंगी हम दोनों के बारे में। इसलिए दादी साहब ने ये बड़ा कदम उठाया है, वो भी मासा के खिलाफ जाकर। और वसुधा देव की बात ध्यान से सुनने लगेगी और फिर देखते ही देखते देव और वसुधा दोनों एक दूसरे के बड़ा ही ध्यान से देखने लग जाएंगे। और फिर देव सबसे पहले वसुधा के सर पर किस करेगा और फिर देखते ही देखते देव वसुधा के होठों पर भी किस कर देगा और वसुधा देव से दूर हो जाएगी और बोलेगी कि मुझे लगता है देव सर कि अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है और अभी हमें सो जाना चाहिए। और देव वसुधा की बातें सुनकर मुस्कुराने लगेगा और फिर देव बिस्तर पे जाकर एक तरफ सो जाएगा और वसुधा देव की इस हरकत से मुस्कुराने लगेगी और दादी साहब छुपकर देव और वसुधा की सारी बातें सुन लेंगी और देख लेंगी। दादी साहब देव और वसुधा को करीब आता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होंगी और सोचेंगी कि अब मेरा प्लान जो है वो कामयाब हो गया है और सक्सेसफुल हो गया। मैं देखती हूँ कि बहू रानी वसुधा को कैसे नहीं अपनाती अपनी बहू के रूप में और दादी साहब वसुधा के लिए जो फैसला ले रही हैं वो सही है या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।